हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, एक वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन बीटेक है, डिप्लोमा है या फिर एमबीए आपने किया हुआ है, अगर आप इन तीन में से किसी डिग्री को किए हुए हैं तो 1074 पोस्ट आपके लिए आ चुकी हैं। और ये वैकेंसी आई है JFCCIL में। JFCCIL का रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है। आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और ये जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसकी PDF आपको शेयर की जाएगी। और इसके साथ साथ ही फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर आप आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट नोटिस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आपका सबसे पहले ये प्रश्न होगा, भाई ये वैकेंसी किस मिनिस्ट्री में आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। और इसके बारे में और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी आई है टोटल, और इसकी जो है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के लिए कब से शुरू हो रहा है, 24 अप्रैल से। कल से ही इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 23 मई तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा CBT, उसकी डेट है जून 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट दी गई है। 31 पोस्ट है यहाँ पे। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग 60% नंबर के साथ। और ये ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा अलग से। हम आगे बढ़ते हैं। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD की यहाँ पे वैकेंसी है, 77 पोस्ट हैं। और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है MBA, PGDBA, PGDBIM, PGDM, डिप्लोमा किसमें, मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस। इनमें से अगर किसी के पास किसी भी उसमें आपके पास डिग्री है तो आप 60% अगर आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की पोस्ट है। यहाँ पे कितने पद हैं, यहाँ पे केवल 3 पद हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। बैचलर डिग्री किस में मांगी गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल से रिलेटेड जो अन्य इंजीनियरिंग है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल है और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पदों की संख्या इसमें केवल 3 है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अभी जो पद हमारे चल रहे थे ये सभी जूनियर मैनेजर के चल रहे थे। तो जूनियर मैनेजर के अंतर्गत 3 कैटेगरी, एक सिविल की है, एक मैकेनिकल सिविल की है, ऑपरेशन एंड BD की है और मैकेनिकल की है। तो जूनियर मैनेजर के 3 तरह के पद हैं। और इसकी जो स्केल कितनी है, स्केल यहाँ पे 50,000 से लेके 1,60,000 है। IDA इंडस्ट्रियल DA पे स्केल दिया गया है। E2 लेवल का पे स्केल यहाँ पे दिया जा रहा है। E2 लेवल का यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल 2 का पे स्केल आपको दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा पे स्केल होता है। एग्जीक्यूटिव लेवल 1 से ऊपर है एग्जीक्यूटिव लेवल 2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट की। यहाँ पे E0 का पे स्केल दिया जा रहा है। पहले E0 होगा, फिर E1 होगा, फिर E2 होगा। तो अभी हमने आपको E2 का बताया था। अब यहाँ पे E0 का पे स्केल देख लीजिए कितना है, 30,000 से लेके 1,20,000 तक का है। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव सिविल में 73 पद हैं, अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा होल्डर्स। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जिनके पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 पोस्ट सब मिला के हैं यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है जिसमें कि 42 पद हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें अप्लाई करने वाले लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो यहाँ पे अप्लाई ये कर सकते हैं। और पे स्केल वही होगी जो वहाँ पे आगे दी गई है। और फिर एग्जीक्यूटिव है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, पदों की संख्या 87 है। और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के,
माइक्रो प्रोसेसर इंजीनियरिंग में, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, और भी यहाँ बहुत सारी इंजीनियरिंग की डिग्री दी गई हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी की पोस्ट यहाँ पर भी है, 237 पद, सबसे ज़्यादा पद यहीं पर भी दिखाई दिए अभी तक। ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि इसमें आपके पास केवल ग्रेजुएशन हो, आपके पास ग्रेजुएशन केवल होना है। टेक्निकल ग्रेजुएशन, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन है, इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल की जब बात आती है तो पदों की संख्या फिर 3 हो जाती है, और यहाँ पे डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में मांगा गया है। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट भी 3 है और जूनियर मैनेजर की भी पोस्ट 3 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट 135 पद है यहाँ पे मांगा गया है। 2 साल का ITI कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है, यहाँ पे ITI कोर्स भी यहाँ पे मांगा गया है। और इसी तरह के जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल की पोस्ट 147 है, इसमें भी 2 साल का कंप्यूटर मांगा गया है, ITI डिप्लोमा मांगा गया है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन की पोस्ट है, तो इसमें भी 2 साल का ITI मांगा गया है। और आपने ITI SCVT से किया हो या NCVT से किया गया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की पोस्ट फिर यहाँ पे कम है, केवल 14 पोस्ट है। तो भैया ITI वाले भी अप्लाई करो, डिप्लोमा वाले भी करो, और बीटेक वाले भी करो, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गई तो पदों की संख्या। और यहाँ पे एज लिमिट के बारे में देख लीजिए आप, आपकी जो कैटेगरी जूनियर मैनेजर में अप्लाई कर रहे हैं 18 से 27, एग्जीक्यूटिव अप्लाई कर रहे हैं 18 से 30, और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव 18 से 30। तो ये 3 तरह के पद हैं, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे दिया गया, ये पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा ये सभी पदों के लिए होगा। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे आप देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट केवल एक में दिया गया है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई सभी में होगा। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू केवल 3 पदों के लिए होगा, जो कि जूनियर मैनेजर की पद है, उसमें इंटरव्यू होगा, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं होगा, सब में क्रॉस लगा हुआ है। और मेडिकल टेस्ट तो सब में होना ही होना है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जूनियर मैनेजर में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1000 देना पड़ेगा आपको, एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करेंगे तो 900, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में करेंगे तो 700, ये इतनी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे किसी में अप्लाई करते हैं तो। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको बता ही दिया हमने। सिलेबस के बारे में बताते हैं, सिलेबस क्या रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए जूनियर मैनेजर सिविल के लिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन आएंगे, तो ये हो गए आपके 24 और 96, यानी कि 120 प्रश्न टोटल आपके एग्जाम में आएंगे, 24 + 96। पार्ट 1 में 24 जो आएंगे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहेंगे क्वेश्चन। उसके बाद 96 जो रहेंगे वो आपके इंजीनियरिंग विषय के सब्जेक्ट रहेंगे। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन के लिए इसी तरह से भी 24 और 96 रहेंगे, और मतलब कि 96 आपकी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के, और 24 जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के रहेंगे। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी इसी तरह से रहेंगे, जहाँ पे डिफरेंस होगा वहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। बाकी सब में देखिए सेम दिया गया पैटर्न, 24 और 96, 24 और 96 दिया गया है। यहाँ पे जब हम जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे चेंज आता है, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन, यहाँ पे बढ़ जाता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात हम करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 60 का आएगा। तो एग्जीक्यूटिव के सभी पेपर में उसमें 60 का आएगा, 2 पेपर आएंगे, 60 जीके का और उसमें होगा, और बाकी 60 आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग, मेजरमेंट, और ये जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, मतलब ITI जिसमें आपने किया होगा उसके बेस पे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे दिया गया है, और अप्लाई करना आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो दोस्तों ये हो गया पूरा वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।